हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को। स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू एपिसोड ऑन अनुपम त्रिपाठी यूट्यूब चैनल। जी हाँ, FFAR इंडिया यूट्यूब चैनल जिसको आप अब तक जानते थे, बहुत आपने लाड प्यार दिया। FFAR इंडिया यूट्यूब चैनल अब है अनुपम त्रिपाठी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में भाइयों हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। जी हाँ, जैसे सुर्खियों में आप लोग आजकल देख रहे हैं, प्रशांत भूषण जी का केस चल रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट में दोषित पाया है और बहुत ही जल्दी उनकी सेंटेंस पे एक वर्डिक्ट, एक डिसीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आने वाला है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सरल भाषा से में आप लोगों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है, क्या इसकी सीमाएं हैं, इसको मैं सिंपल सरल भाषा में आज आपको समझाने वाला हूं, आपको रूबरू करूंगा इससे। चलिए शुरू करते हैं। भाइयों देखिए, ऐसा है, मार्कंडे काटजू साहब ने कहा एक बार, उनकी फेमस लाइन है जो हर वकील और वो हर इंसान जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में जानकारी रखता है वो लाइन उनकी रिपीट करता है। मैं भी आज आप शुरुआत उसी से करना चाहूंगा, आपके लिए वो लाइन बोलना चाहूंगा। काटजू साहब ने एक बार 2010-11 में जब वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे, उन्होंने कहा, वर्ड्स डोंट ब्रेक बोन्स। जी हां, आई रिपीट, वर्ड्स डोंट ब्रेक बोन्स। कहने का मतलब, जो लफ्ज से आप कुछ भी कहते हैं, चाहे बुरा हो, स्कैंडलस हो, जो भी हो, इंसल्ट हो, उससे किसी की हड्डियां नहीं टूट रही हैं। काटजू साहब इतने बढ़िया और लिबरल जज होते थे जिन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कहा था कि जब तक मेरे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस प्रोसेस में आप बाधा ना डालें, आप ऐसे कुछ काम ना करें जिससे मैं जस्टिस ना डिलीवर कर सकूं, अपना काम एज अ ऑनरेबल जज सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकूं, तब तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा। ये लफ्ज है मार्कंडे काटजू साहब के, जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब के। आई रिपीट, उनके जो फेमस लाइन है, वर्ड्स डोंट ब्रेक बोन्स, ये काटजू साहब ने कहा था। चलिए इसके साथ शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। भाइयों, कंटेम्प्ट दो किस्म का होता है, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक कानून है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971, जिसके अंदर सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट आता है। पहला तो ये जाने। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को पावर दिया गया है कंटेम्प्ट को लेकर के। ये पावर सुप्रीम कोर्ट को एक तो इनहेरेंट पावर्स में दिया गया है, हाँ, जो आर्टिकल 142 में आ जाता है, और उसके अलावा स्पेसिफिक पावर ऑफ कंटेम्प्ट सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को दिया गया है आर्टिकल 129 में और आर्टिकल 215 में। आई रिपीट, आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 215, एंड ऑफ कोर्स इनहेरेंट पावर्स आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है कंटेम्प्ट में आपको होल्ड करने के लिए। ये अब आते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो कि पार्लियामेंट ने बनाया है। इसमें सेक्शन 2B और 2C डिफाइन करता है सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट, और इसमें सेक्शन 12 पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट देता है, जिसमें अगर क्रिमिनल कंटेम्प्ट हुआ तो पनिशमेंट आपको 6 महीने तक या फाइन हो सकती है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है। मोटा मोटा समझ लीजिए, जब भी सिविल कंटेम्प्ट में बस एक देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज अंडरलाइन करना चाहूंगा, विलफुल डिसोबीडियंस सिविल कंटेम्प्ट में होता है, विलफुल डिसोबीडियंस। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में होता है स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, ठीक है, एंड बीइंग अ बाधा ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द प्रोसेस ऑफ जस्टिस डिलीवरी। और सिविल में होता है विलफुल डिसोबीडियंस, मतलब कोर्ट के किसी भी ऑर्डर, डायरेक्शन, जजमेंट की अगर आप विलफुली डिसोबे करते हैं, मतलब आप उसको नहीं मानते हैं, उसके हिसाब से नहीं फॉलो करते हैं, तो चाहे आप पब्लिक अथॉरिटी हो, प्राइवेट पर्सन हो, जिसपे भी ये ऑर्डर, डायरेक्शन, जजमेंट अप्लाई करता है, और आप उसको अगर नहीं फॉलो करें तो सिविल कंटेम्प्ट में कोर्ट जो है आपको सजा देगा और इसमें फाइन होता है। मतलब आप पे लगा देगा कोर्ट बढ़िया वाला 2 लाख, 5 लाख, 30 लाख, 50 लाख का फाइन, हाँ, ताकि आपकी अच्छे से तबीयत ठीक हो जाए और आप जो है कोर्ट का जो ऑर्डर है, डायरेक्शन है, कोर्ट की जजमेंट है, उसको फॉलो करें। हाँ, ये सेक्शन 2B ऑफ
कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट 1971 में आता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट की तरफ। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में, सिविल कंटेम्प्ट में क्या था अंडरलाइनिंग वर्ड जो मैंने बताया आपको, क्या सिखाया, एक चीज विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ अ कोर्ट ऑर्डर, डायरेक्शन, जजमेंट एक्सेट्रा। क्रिमिनल में होता है स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, तो the underlining word is scandalizing the court. So whoever scandalizes the court or brings down the authority of the court, or brings down the majesty or causes disrepute to the majesty of the court, or most importantly, or becomes an obstructionist, or जिसको हिंदी में कहते हैं बाधा, becomes an obstructionist or an obstruction or an obstacle in the delivery of the justice system, in the administration of justice, such person is guilty of criminal contempt. ठीक है जी। तो कहने का मतलब आप कोर्ट को स्कैंडलाइज कर रहे हैं, आप कोर्ट को ऐसी हरकत कर रहे हैं जिस कारण से कोर्ट की जो मैजेस्टी है वो कम हो रही है, कोर्ट की जो रेपुटेशन है उसको हानि पहुंच रही है, या कोर्ट के जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, कोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस फंक्शन है, उसके रास्ते में आप बाधा बन रहे हैं, तो आप क्रिमिनल कंटेम्प्ट के गिल्टी हैं। ठीक है जी, ये है मोटा मोटा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट सेक्शन 2C ऑफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में आता है। इसके लिए सेक्शन 12 में पनिशमेंट होती है आपको। पनिशमेंट इसमें 6 महीने तक की हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ मैं केस लॉज आपके सामने रखना चाहता हूं मोटा मोटा कॉमन पार्लेंस में, ताकि आप जाने। यूके के कुछ मैं केस लॉज के एग्जांपल देना चाहता हूं, 1-2 केसेस, इंपॉर्टेंट केसेस के। लॉर्ड डेनिंग ने 1987 में, वो केस का साइटेशन या डिटेल मेरे पास लिखा होगा, वो याद नहीं, बट लॉर्ड डेनिंग केस हम लोग कहते हैं। 68 का केस है, स्पाई कैचर 87 का है। लॉर्ड डेनिंग ने 1968 में यूके में, केस का नाम था आर वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। जी, आर वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस में लॉर्ड डेनिंग साहब ने एक लिबरल व्यू ली थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे, और लॉर्ड डेनिंग साहब ने कहा कि देखिए ऐसा है, क्रिटिसिज्म तो जजेस का होगा, जस्टिस सिस्टम का होगा, जजेस को अपना कंडक्ट और अपनी डिलीवरी ऑफ जस्टिस सिस्टम ऐसा रखना चाहिए, इतना उम्दा रखना चाहिए कि इस किस्म का कभी कंटेम्प्ट हो ही नहीं, रेदर देन अपना कंटेम्प्ट पावर को पब्लिक की आवाज को दबाने के लिए यूज करें। तो लॉर्ड डेनिंग ने एक बहुत ही अच्छी, एक उम्दा, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सपोर्ट करती, एक लिबरल व्यू लिया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा कि जजेस को, रादर देन स्टाइफलिंग द वॉइस ऑफ डिसेंट, जजेस को अपना कंडक्ट और अपनी जस्टिस डिलीवरी ऐसी करनी चाहिए कि कंटेम्प्ट कोई करे ही नहीं। एक अंग्रेजी में एक मैं एनोलॉजी दे सकता हूं जिसको कहते हैं लेट द बैट डू द टॉकिंग। तो उन्होंने सिमिलर बात करी थी कि लेट द जजेस लीड बाय एग्जांपल बाय डिलीवरिंग ब्यूटीफुल जजमेंट्स सो दैट देयर इज नो कंटेम्प्ट, देयर इज नो डिसेंट। तो बड़ी अच्छी लिबरल व्यू ली थी लॉर्ड डेनिंग साहब ने यूके में 1968 का केस, आर वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। अगला केस है बड़ा इंपॉर्टेंट, स्पाई कैचर्स केस इसको कहते हैं। स्पाई कैचर्स केस 1987 का केस है, स्पाई कैचर्स केस। इसमें जो है ये डेली मिरर एक अखबार है बहुत बड़ा यूनाइटेड किंगडम में, यूके में, जिसने हेडलाइन छापी और जजेस को, वहां के यूके के कोर्ट के जजेस को कहा यू फूल्स, हेडलाइंस में यू फूल्स। तो डेली मिरर के खिलाफ वहां के यूके के कोर्ट्स ने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग वगैरह इनिशिएट किया था। और इसमें भी केस कुछ ऐसा था, इंटरेस्टिंग केस था, जिसमें जो यूके की जो, जैसे हमारी रॉ है वैसे ही यूके में जो MI5 उनकी जो सीक्रेट सर्विस है, उसमें बात लीक हो गई थी कि शायद कोई एक एजेंट, वो सस्पेक्ट किया जा रहा था एक वो रशियन स्पाई होने का, और ये बात की पूरी स्टोरी जो है वो डेली मिरर ने छाप दी। तो उस कारण से मैटर कोर्ट में गया, और कोर्ट ने जो है इसमें जो
अखबार था जिसने ये स्टोरी छापी उसको गैग किया और कहा कि आप इसको ऐसी स्टोरी नहीं छापी है, ये स्कैंडलस स्टोरी है। तो ऐसे में फिर डेली मिरर ने जो जजेस थे जिन्होंने गैगिंग का ऑर्डर दिया अगेंस्ट द स्टोरी, उनको कहा यू फूल्स, क्योंकि डेली मिरर ने कहा पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है ये बात पब्लिक तक पहुंचना, तो उन्होंने कहा यू फूल्स। तो ऐसे में ये डेली मिरर अखबार को वहां की कोर्ट में कंटेम्प्ट में इनके खिलाफ केस चला। 1987 का ये स्पाई कैचर्स केस है। इंडिया में आ जाइए तो इंडिया में चंदन मित्रा जी का केस आता है जो कांग्रेस के साथ हैं, प्रवक्ता उनके रहे हैं, स्पोक्स पर्सन वगैरह रहे हैं। 1995 में चंदन मित्रा जब फुल टाइम जर्नलिस्ट होते थे तो उनके खिलाफ एक केस हुआ था क्रिमिनल कंटेम्प्ट का, जिसमें उन्होंने अपने अखबार में लिखते समय लिखा था कि जो जजेस हैं इंडिया में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, उनको साइकियाट्रिक हेल्प की जरूरत है। तो ऐसे में जजेस नाराज हो गए थे, जजेस ने उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स वगैरह इनिशिएट की थी। और इसी प्रकार एक और केस है जहां केरला हाई कोर्ट ने 2011 में एक केरला में कन्नूर जगह है, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट है, कन्नूर के एमएलए जिन्होंने हाईकोर्ट के जजेस को इडियट कहा था 2011 में, तो इन कन्नूर के एमएलए के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट वगैरह इनिशिएट हुआ था। और अब जैसे आप देखते हैं, ऑफकोर्स जस्टिस कानन वाला केस तो आप लोगों को पता ही होगा, जिसमें हाईकोर्ट के जज थे जिनको गिल्टी होल्ड किया गया क्रिमिनल कंटेम्प्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया, उनको जेल तक हुई। और लेटेस्ट केस जो लैंडमार्क आजकल बड़ा केस जो चल रहा है जिसमें सेंटेंसिंग होनी है अभी 1-2 दिन में होगी, वो प्रशांत भूषण जी का केस है जो आजकल मीडिया में छाया हुआ है। अच्छा, अब ऐसा है, इस वीडियो को अंत करने से पहले कुछ बातें रखना चाहता हूं मोटी मोटी। ये मेरी ओपिनियन है, इसके बारे में मेरी ओपिनियन है और लीगल मेरी राय भी है। ओपिनियन और राय साथ मिक्स करके रखता हूं। ओपिनियन में ये इतना बस कहना चाहूंगा कि जो प्रशांत भूषण जी की 2 ट्वीट्स को लेकर के हो रहा है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, कुछ मैंने बोला हुआ है। इतना जरूर कहूंगा कि जब उन्होंने मोटरसाइकिल वाली ट्वीट करी थी तो मैं पब्लिकली, क्योंकि आप मुझे जानते हैं मैं सही को सही बोलता हूं, गलत को गलत बोलता हूं, मेरी लॉयल्टी सही के साथ है, ना कि किसी इंसान के साथ है या पार्टी के साथ है। तो मुझे याद है कि जब उन्होंने मोटरसाइकिल वाला ट्वीट किया था तो फ्रैंकली जब मोटरसाइकिल की फोटो आई थी हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस बोबडे साहब की, तो मुझे तो फोटो बड़ी कूल लगी थी। आई डेंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द फोटो। मैंने तो लिखा था माय चीफ जस्टिस, माय ऑनरेबल चीफ जस्टिस बोबडे साहब इज लुकिंग लाइक अ रॉक स्टार इन दिस फोटोग्राफ। तो मुझे तो अच्छी लगी थी, लेट मी बी वेरी फ्रैंक। जब प्रशांत भूषण जी का वो ट्वीट आया उनकी फोटो को लेकर के, तो मैंने फ्रैंकली उनके ट्वीट को अपोज किया था। मुझे ट्वीट इन गुड टेस्ट नहीं लगा। नाउ वेदर दैट इज कंटेम्पचुअस, वेदर इट अट्रैक्ट्स क्रिमिनल कंटेम्प्ट, उसमें क्या उनको सजा होनी चाहिए, दैट इज फॉर द कोर्ट टू डिसाइड। अगर मेरी ओपिनियन लिया जाए तो देखिए, मैग्नानिमिटी जरूरी है, थोड़ा सा कोर्ट को भी मैग्नानिमस होना चाहिए। मैग्नानिमिटी, बड़े दिलदारी, बड़ा हार्ट रखना चाहिए, इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। इट इज फॉर द कोर्ट टू डिसाइड एंड आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन मैं कुछ और बात कहना चाहता हूं। मैं आप जनता के सामने ये बात रखना चाहता हूं, ये मेरी ओपिनियन है, आप बताइएगा अग्री करें का ना करें। जब हमारे ऑनरेबल 4 जस्टिसेस सुप्रीम कोर्ट के लॉन्स में आए और बकायदा पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी हमारे सिटिंग चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के अगेंस्ट, तो मुझे बताइए, क्या वो स्कैंडलस नहीं था? क्या उससे कोर्ट की डिसरेप्यूट नहीं हुई? क्या उससे कोर्ट की मैजेस्टी कम नहीं हुई? In my opinion, that was the darkest day of our judicial system and that of the Supreme Court since independence. 73 साल ऑफ इंडिपेंडेंस में वो डार्केस्ट डे था इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया का, एज फार एज द सुप्रीम कोर्ट इज कंसर्न्ड। उस समय सब लोग कंटेम्प्ट भूल गए। इसके बारे में भी सोचना चाहिए जनता को, हमारे सुप्रीम कोर्ट को, with due respect. Before I end this, बस एक बात कहना चाहूंगा। मोटा मोटा कंटेम्प्ट ज्यूरिसडिक्शन में अगर देखा जाए तो जो टेस्ट है ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट वो एक है,
और बड़े ही लीगल दिग्गज, लीगल ल्यूमिनरीज आपको इस बात से अग्री करेंगे, मेरी बात से, वो मैं रखना चाहता हूं। दैट इज द क्रक्स ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट। एक एग्जाम्पल से ये बात आपको मैं समझा दूंगा। मैंने किसी जज को कल, किसी ऑनरेबल जस्टिस को अगर मैंने कहा ये ड्रंक हैं, ये ड्रंकर्ड हैं, और ही वॉज ड्रंक, ही इज अ ड्रंकर्ड, ही एक्ट्स लाइक अ ड्रंक, तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट नहीं है। हर जज साहब के पास डिफेमेशन लॉ में एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन उनके पास भी पावर होता है। पर्सनली उनको अटैक किया, वो डिफेम फील करते हैं, वो डिफेमेशन का केस मेरे खिलाफ इनिशिएट कर सकते हैं, सिविल या क्रिमिनल, लेकिन कंटेम्प्ट नहीं है। अब इसी एग्जाम्पल को, ड्रंक वाले एग्जाम्पल को कहने के बाद मैं ये कहूं कि बिहार में जो प्रोहिबिशन ऑर्डर है, स्टेट ऑफ बिहार में, कि शराब नहीं बिक सकती है, उसको रिवोक करने के लिए इन वाले जज साहब ने रिवोक किया, प्रोहिबिशन को कैंसिल किया। और इसलिए कैंसिल किया क्योंकि ये खुद एक ड्रंकर्ड हैं, अल्कोहलिक हैं, रेगुलर ड्रिंकर हैं, इनको शराब बड़ी पसंद है। तो कहने का मतलब, मैंने उनके ड्रंक जो पर्सनालिटी को अटैक किया, वहां तक डिफेमेशन है, कंटेम्प्ट नहीं है। लेकिन अगर मैंने उनके ये चीज को अटैच किया इन डिलीवरी ऑफ जस्टिस, उनके किसी डिसीजन से, उनके डिलीवरी ऑफ जस्टिस से, और वहां मैंने एक मैलिस ऑफ मोटिव अटैच किया, तो जब मैं ऐसा करता हूं तो मैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आ जाता हूं, और मेरे खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट कार्रवाई हो सकती है और मुझे सजा हो सकती है। दिस इज द लॉन्ग एंड शॉर्ट एंड द अंडरलाइनिंग क्रक्स behind the criminal contempt jurisdiction of Honorable Supreme Courts and High Court. ये डिफेमेशन है, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट बन जाता है। कब डिफेमेशन क्रिमिनल कंटेम्प्ट बन जाता है, ये एग्जाम्पल, ये टेस्ट है जो डिसाइड करता है। इसी प्रकार के आप तमाम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। दिस इज द टेस्ट एंड द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ वेदर अ पर्सन इज गिल्टी अंडर क्रिमिनल कंटेम्प्ट और नॉट। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कुछ आपने आज सीखा। ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक था, मैंने कहा एज आम पब्लिक आप लोगों को कुछ जानकारी दूं। ये जो मैंने आपको 10 मिनट के वीडियो में जानकारी दी क्रिमिनल कोर्ट ऑफ ये कंटेम्प्ट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में, वो 16 साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस है जो मैंने आपको 10 मिनट में सामने आपके कर दिया। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आया होगा लाइक जरूर करिएगा, वीडियो और पसंद आया होगा शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनको ये वीडियो देख के उनकी मदद हो, कुछ वो एडुकेट हो, उनको कुछ अवेयरनेस मिले। और फाइनली अगर हमारे चैनल पे आज भी आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में एक बेल आइकन होगी उसको ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में आज शाम को 9 बजे। जय हिंद और जय भारत।